काल। टेंस जिसका मतलब काल होता है, 3 प्रकार के टेंस होते हैं और इसके बारे में वर्तमान, भूत और भविष्य, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये 3 प्रकार के टेंस होते हैं। और टेंस का सिंपल मतलब होता है अभी, पहले जो हो चुका, जो होगा। प्रेजेंट टेंस के 3 के आगे चल के जैसे जो 3 टेंस है, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, आगे चल के यही 12 टेंस में बदल जाते हैं। प्रेजेंट के क्या हो जाता है, 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है प्रेजेंट टेंस। पहला टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस, इसी को हम सिंपल प्रेजेंट भी कहते हैं। इसकी पहचान क्या है? पहचान इसके जो कोई भी वाक्य होता है उसके लास्ट में सेंटेंस के ता है, ती है, इससे हम पहचान जाते हैं। हम आपको एक उदाहरण लेके साथ हैं, राम जाता है। राम यहाँ जाता है और यहाँ पर ये आपका पूर्ण विराम लगा हुआ है, तो हम समझ जाएंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, क्योंकि यहाँ पर ता है, ती है। इसका एक छोटा सा रूल क्या है, अगर कर्ता आपका एक वचन का हो तो हम क्रिया में यस या यस लगाते हैं। अगर बहुवचन करता है, आई, वी, यू, दे, तो वहाँ पर हम यस या यस नहीं लगाते हैं। अब हम क्या कहते हैं, क्योंकि वीडियो जल्दी हो रहा है इसलिए हम एक सेंटेंस लेते हैं, राम जाता है। राम और जाता है, राम क्योंकि थर्ड पर्सन है और एक वचन क्रिया, इसलिए यहाँ पर हम गोज लगा देंगे, राम गोज। फिर इसका ये सिंपल सेंटेंस हो गया आपका। एक दूसरा वाक्य लेते हैं, मोहन खेलता है, मोहन प्लेज। अब इसमें दूसरा आता है निगेटिव सेंटेंस। यहाँ आप जैसे मोहन नहीं खेलता है, यहाँ एक कैच है, बहुत विशेष ध्यान देने की जरूरत है। अगर यहाँ नेगेटिव सेंटेंस आता है तो हम यहाँ पर ऐसे ही ना लगा के डू या डज के साथ लगाते हैं। एक वचन क्रिया रहेगी तो वहाँ पर डज के साथ हो जाएगा और बहुवचन होगी तो डू के साथ। मोहन एक वचन है, मोहन नहीं खेलता, इसलिए मोहन डज नॉट प्ले। इस तरह का सेंटेंस हम बना लेंगे। इसके बाद होता है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हो, क्वेश्चन मार्क लगा हो। यहाँ पर भी एक बहुत ध्यान देने वाली बात है, प्रश्नवाचक वाक्य 2 तरह के होते हैं। पहला है, क्या सोनी गीत गाती है। अगर शुरुआत में क्या है तो जो हमारी वो हेल्पिंग वर्ब है डू या डज, अगर एक वचन है तो डज के साथ स्टार्ट करेंगे, डज सोनी सिंग अ सॉन्ग, क्वेश्चन मार्क। और यहाँ पर दूसरा क्या है, मोहन क्या खाता है। अगर सब्जेक्ट के बाद क्या आता है तो उसको हम वो व्हाट स्टार्टिंग में स्टार्ट करेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, व्हाट डज मोहन ईट। इस तरह से अगर आप पढ़ेंगे तो आपको प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कोई समस्या नहीं होगी। थैंक यू।